कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से हुई, जहां तक पहुंचना ही किसी के लिए मौत को बुलाने जैसा था। और जैसे ही कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंचे, उनका सामना उस जगह के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने जैसे ही उसकी हल्की सी आहट महसूस की, वो तुरंत पानी में सिर छिपाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस दैत्य के विशाल पैर पर पड़ी, जिसे देखकर पास खड़ी भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगीं। और अगले ही पल उस राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर बिना देर किए जिंदा ही निगल लिया। ये भयानक नजारा देखकर जैक के होश उड़ गए और उसे साफ समझ आ गया कि वो कितनी खतरनाक जगह पर आ चुका है। इसी बीच पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक जैसे ही मुड़कर उस राक्षस को देखने लगा, तभी राक्षस ने अपनी नाक पिचकाकर उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और धीरे धीरे भारी कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। सैनिक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण वह अचानक वहां से भागने लगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही राक्षस की नजर में आ चुका था। राक्षस ने तुरंत पास खड़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी तरफ फेंक दिया और फिर तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। सैनिक पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार उस विशालकाय दैत्य के सामने कुछ भी नहीं थी। और कुछ ही पलों में राक्षस ने उसे पकड़कर एक ही वार में पिचका कर रख दिया। इंसान को पहली बार इतने करीब देखकर वो राक्षस उसके पास झुका और उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे वो किसी अनजान चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर झपटा और पूरी ताकत से तलवार उसकी कोहनी में घोंप दी। दर्द से तड़पकर राक्षस पलटकर उसकी ओर मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया, जिससे वो जमीन पर गिरते ही बेसुध हो गया। इसके बाद राक्षस ने अपने पैर से तलवार निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर ऐसे ले गया जैसे वे उसके लिए सिर्फ शिकार हों। दूर खड़ा जैक ये सब होते हुए देख रहा था और उसी समय उसे एहसास हुआ कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सब के पीछे उसकी ही एक छोटी सी चूक जिम्मेदार थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसे एक पादरी से कुछ जादुई बीज मिले थे, जिनकी असली ताकत से वो बिल्कुल अनजान था। और जैसे ही उसकी प्रेमिका, जो कि एक राजकुमारी थी, उससे मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी लगते ही अचानक तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा। जमीन के नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं और दोनों डर के कारण वहीं जमे रह गए। अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजकुमारी घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक भारी टेबल उसके ऊपर गिर गई, जिससे वो वहीं फंस गई। जैक उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी समय बेलों ने उसे जोर से उछालकर घर से बाहर फेंक दिया और वह दूर जा गिरा। तभी अचानक एक लकड़ी का दरवाजा खुला, जिससे राजकुमारी को बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो भागने लगी, उसी वक्त बेल ने दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर ही कैद होकर रह गई। राजकुमारी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। और बाहर खड़ा जैक ये सब देखकर समझ गया कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसने बिना समय गवाए एक कुल्हाड़ी उठाई और बेलों को काटने लगा, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों समेत जमीन से उखड़कर तेजी से ऊपर उठने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेल इतनी तेजी से ऊपर जा रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता रहा और जैसे ही बेल कटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसी पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और वो नीचे गिरने लगा। तभी उसने तेजी से जैक का हाथ पकड़ लिया और उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन जैक का संतुलन बिगड़ चुका था और वो उन जादुई बेलों पर फिसलता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया और आखिरकार वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। हालांकि राजकुमारी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे बेलें उसे अपने साथ आसमान के उस पार ले गईं, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। अगली सुबह जैसे ही जैक को होश आया, वो घबराकर उठ बैठा और सामने राजा को खड़ा देखा, जो बेचैनी से राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के चेहरे का रंग उड़ गया और मजबूरी में उसने पूरी सच्चाई राजा के सामने रख दी। जैसे ही उसने आसमान की ओर इशारा किया, सभी ने देखा कि एक विशाल बेल धरती को चीरती हुई सीधे बादलों के पार जा रही है और अब किसी को भी उसकी बात पर शक नहीं रहा। सच्चाई सामने आते ही राजा ने बिना एक पल गवाए सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और जैक को उनके साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दिया। जल्द ही सभी लोग उस बेल का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे और कुछ ही समय में वे बादलों के पार उस अनजानी दुनिया की ओर आ गए, जहां हर कदम खतरे से भरा था। आगे बढ़ते हुए कप्तान ने एक बेल से दूसरी बेल तक पहुंचने के लिए फिसल कर जाने का रास्ता चुना, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वे आगे बढ़ सकते थे। ये देखकर जैक भी खुद को तैयार करने लगा और अपनी बेल्ट उतारकर साहस जुटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, तभी पास खड़े मोटू आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा और जब वो बेल के सहारे फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसका हाथ छूट गया और वो सीधा नीचे गिरने लगा। लेकिन किस्मत से नीचे की ओर फैली बेलों ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया और कुछ देर बाद होश में आते ही उसने बिना समय बर्बाद किए
दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वे सभी ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम अचानक बिगड़ गया और चारों तरफ तेज तूफान के साथ बिजली कड़कने लगी। तभी एक भयानक चमकती बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे फिसलने लगा। उसके साथ टकराकर बाकी सैनिक भी गिरने लगे, लेकिन आखिरी क्षण में एक सैनिक ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और किसी तरह उन सब की जान बच गई। हालांकि जो सैनिक नीचे लटक गए थे वे अब हवा में झूल रहे थे और अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा जाता तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तभी रेडरिक ने अपने साथी से कहा कि रस्सी काट दो। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने धीरे से अपने पैर में छुपा चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक जान की भीख मांगने लगे, लेकिन उसने बिना जरा सी दया दिखाए रस्सी काट दी और वे सभी हजारों फीट नीचे गिर गए। किसी तरह बाकी लोग ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैसे ही जैक ने पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक पूरी नई दुनिया बसी हुई थी जो किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। ये नजारा देखकर सभी उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर कप्तान की नजर जमीन पर बने ताजे पैरों के निशानों पर पड़ी, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि राजकुमारी नीचे नहीं गिरी बल्कि इसी जगह कहीं मौजूद है। जैसे ही वे लोग गुफा से बाहर निकले, उनके सामने फैली उस विशाल दुनिया को देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि ये उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी थी। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में फैलकर इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी, जहां राजकुमारी के छोड़े हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान जैक को जमीन पर वो किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी, और पास ही टूटी हुई टहनियों को देखकर सभी को यकीन हो गया कि उसे कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद टीम दो हिस्सों में बंट गई और अलग अलग दिशाओं में उसकी तलाश शुरू कर दी। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया और कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकड़कर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, अचानक पास में लगा एक जाल सक्रिय हो गया और दोनों उसमें फंस गए। जैक ने तुरंत चाकू निकालकर जाल काटना शुरू किया और कप्तान भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आसपास के सारे कौवे अचानक उड़ गए और भेड़ें भी घबराकर एक दिशा में भागने लगीं, जिससे उसे खतरे का अंदाजा हो गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल जंगल में एक डरावनी गर्जना गूंजी और एक विशालकाय राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिसने दोनों सैनिकों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। जैक ये सब चुपचाप देखता रहा और सही मौके का इंतजार करते हुए वो धीरे धीरे उस राक्षस के पीछे चलने लगा, ताकि मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक अपने साथियों के साथ एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच चुका था, जहां उसका एक साथी इस तरह भटकने से परेशान होकर दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने चालाकी से कहा कि देखो, वहां राजकुमारी है। जैसे ही वो आदमी वापस मुड़ा, रेडरिक ने उसे धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया और ये देखकर उसका दूसरा साथी हंसने लगा। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी अचानक एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया और अगले ही पल एक पहाड़ जितना बड़ा राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखकर रेडरिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और घबराकर अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही राक्षस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने तुरंत एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाला, जिसे देखकर राक्षस की नजर उस ताज पर पड़ी। वे वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। दरअसल वो एक जादुई ताज था और जिसके पास भी ये होता, राक्षस उसकी हर आज्ञा मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक उस राक्षस का पीछा करते हुए आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि चारों ओर खूबसूरत झरने बह रहे थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ उस जगह को किसी स्वर्ग जैसा बना रहे थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा खतरा अभी भी वहीं था, क्योंकि उसी जगह दो सिर वाला राक्षस राजकुमारी को पिंजरे में कैद करके बैठा था। कुछ ही देर में वो राक्षस उसे बाकी राक्षसों के बीच ले गया, जहां सभी उसकी तरफ घूरने लगे। तभी वहां पर वही दानव भी पहुंच गया, जिसने कप्तान और उस मोटू सैनिक को पकड़ा था। उसने बिना किसी परवाह के दोनों को लाकर पिंजरे के पास पटक दिया, जिससे माहौल और भी खतरनाक हो गया। ये देखकर दो सिर वाले राक्षस को शक होने लगा कि शायद और भी इंसान आसपास छिपे हुए हैं। अपने शक को दूर करने के लिए उसने जमीन पर पड़े मोटू सैनिक को उठाया और बिना किसी दया के उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल गया। इसके बाद उसने उसका कवच बाहर थूक दिया, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। फिर वो कप्तान की ओर मुड़ा और उसे डराने लगा कि अगला नंबर राजकुमारी का है। तभी अचानक पास से एक आवाज गूंजी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेडरिक की थी। जैसे ही सबकी नजर उसके सिर पर पड़े ताज पर गई, वैसे ही सारे राक्षस घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली इरादा सबके सामने आ गया। रेडरिक अब पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह सीधे दो सिर वाले राक्षस के सामने पहुंचा और उसे घुटनों पर आने का आदेश दिया। मजबूरी में वो भी झुक गया और रेडरिक उसके सिर पर पैर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सिंहासन तक पहुंच गया और उसी पल उसने खुद को राक्षसों की दुनिया का नया राजा घोषित कर दिया। उसने बिना देर किए इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और उसकी बात सुनते ही राक्षसों की पूरी सेना खुशी से गरज उठी। लेकिन दो सिर वाले राक्षस के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। फिर उस राक्षस ने कप्तान को पकड़कर उसे पकाने की तैयारी करने लगा और उसे उठाकर एक चिपचिपे आटे पर फेंक दिया, जहां जितना वो छटपटाता उतना ही उसमें फंसता जाता। फिर राक्षस ने उसके ऊपर आटा फेंक दिया और उसे मोड़कर एक तरफ रख दिया, जैसे वो कोई खाने की चीज हो। अब बस सब्जियां डालना बाकी था। इसी बीच मौका देखकर जैक चुपके से वहां पहुंच गया। उसे देखकर राजकुमारी के चेहरे पर राहत आ गई, लेकिन उसने तुरंत इशारे से उसे चुप रहने को कहा ताकि राक्षस को भनक न लगे। जैक धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा और
लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खोलना उतना आसान नहीं था। तभी राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा जो सुअरों के साथ रखा गया था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से छुड़ाने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने मसाले लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से राक्षस को कुछ शक नहीं हुआ और उसने पास पड़ी एक सुअर में नुकीली लकड़ी घोंप दी, जिससे वो तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था और राक्षस ने वार करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा चूक गया, जिससे कप्तान की जान बच गई। ये देखकर कप्तान डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद राक्षस ने उन सबको उठाकर पास जल रहे भट्ठे में डाल दिया और अब उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ जैक पर थी। जैक ऊपर एक लोहे की रिंग तक पहुंच चुका था और राक्षस को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी राक्षस ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने उसे पिंजरे से निकालकर टेबल पर रखा और उसे काटने की तैयारी करने लगा, लेकिन ठीक उसी समय जैक ने पास पड़ा एक भारी चाकू उठा लिया। राक्षस जैसे ही वार करने वाला था, उसी पल जैक ने पीछे से उसकी रीढ़ में चाकू घुसा दिया। दर्द से राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक ने चाकू को मजबूती से पकड़े रखा। बेकाबू होकर राक्षस दीवार से टकराया और वहीं ढेर हो गया। ये देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए और बिना देर किए तीनों वहां से भागकर उस जादुई बेल की तरफ पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से ही एक राक्षस पहरा दे रहा था, जिसे रेडरिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता उठाया और कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। जैसे ही कप्तान ने उसका हेलमेट उठाया, जैक ने छत्ता उसके अंदर डाल दिया और तुरंत हेलमेट बंद कर दिया। दोनों तेजी से वहां से हटकर चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में राक्षस दर्द से तड़पता हुआ उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मधुमक्खियां उसे लगातार डंक मार रही थीं। वो जितना खुद को बचाने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उस पर हमला होता। घबराकर वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और लुढ़कते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह नीचे गिर जाएगा, लेकिन तभी उसने अपना हेलमेट उतार दिया। एक पल के लिए तीनों चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और सीधे उसे डंक मार दिया, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठा और सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर तीनों खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने खतरनाक राक्षस को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने बिना समय गवाए वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी कप्तान अचानक रुक गया और उसने कहा कि अगर रेडरिक से वो जादुई ताज नहीं छीना गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर जैक ने उसे अपना चाकू थमा दिया और राजकुमारी को साथ लेकर नीचे उतरने लगा। उसी समय ऊपर से टकराता हुआ वो राक्षस आखिरकार जमीन पर आ गिरा, जिसकी जोरदार आवाज सुनकर राजा अपने टेंट से बाहर निकल आया और जैसे ही उसने उस विशालकाय राक्षस को देखा, उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। कुछ ही पलों में गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और माहौल पूरी तरह डर से भर गया। हालात की गंभीरता को समझते हुए राजा ने एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि अगर वो बेल जिंदा रहती तो राक्षसों का रास्ता खुला रहता। इसलिए उसने तुरंत जनरल को आदेश दिया कि उस बेल को जड़ से खत्म कर दिया जाए। सैनिकों ने बिना देर किए उस विशाल बेल में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोंक दी और उन पर मजबूत हुक लगाकर बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बेल हिलने लगी, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ने लगा, क्योंकि आसपास खड़े सैनिक अचानक असंतुलित होने लगे और तभी बीच की मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर चढ़े सैनिक एक एक करके नीचे गिरने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी उसी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि बेल पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल टूट सकती थी। तभी जैक ने सही मौका देखकर राजकुमारी को कस कर पकड़ा और पास की एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे और आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो नीचे पड़े घास के ढेर ने उनकी गिरने की रफ्तार कम कर दी, जबकि सामने एक खतरनाक नुकीला औजार पड़ा था और इस तरह दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी समय ऊपर रेडरिक ने सभी राक्षसों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी दो सिर वाले राक्षस को किसी इंसान की मौजूदगी का आभास हुआ, जिससे कप्तान तुरंत छिप गया। इसी बीच रेडरिक आगे बढ़ा और अपने पास रखे जादुई बीज निकाल लिए, लेकिन जैसे ही वो उन्हें इस्तेमाल करने वाला था, तभी कप्तान अचानक उस पर टूट पड़ा और धक्का लगते ही बीज चट्टानों पर गिर गए, जबकि रेडरिक संतुलन खोकर सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरते ही रेडरिक घबराकर राक्षसों को पुकारने लगा, लेकिन कप्तान उसके सामने डटकर खड़ा हो गया और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रेडरिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने लगातार हमले करने शुरू कर दिए। कप्तान किसी तरह उसके वारों को रोकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी और रेडरिक ने उसे पानी में दबोच लिया। उसी वक्त कप्तान की नजर पास बहकर आते अपने चाकू पर पड़ी और उसने सही समय पर उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेडरिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से रेडरिक और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने पूरी ताकत से कप्तान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। मौका देखते ही रेडरिक ने उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने आखिरी पल में चट्टानों को पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। रेडरिक उसकी पकड़ ढीली करने के लिए तलवार से उसके हाथों पर वार करने लगा ताकि वो खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की हिम्मत को कम आंका था, क्योंकि जैसे ही वो दोबारा वार करने बढ़ा, कप्तान ने उसके हथियार को पकड़ लिया और उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेडरिक चीख उठा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने उसकी तलवार छीनकर सीधे उसके पेट में घोंप दी। अचानक हुए इस वार से रेडरिक की वहीं मौत हो गई और उसके मरते ही जादुई ताज की ताकत
भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ आया और ताज को वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और उससे पहले ही 2 सिर वाला राक्षस ताज उठाकर ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को राक्षसों का नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई और बाकी राक्षस तुरंत उसके आगे झुक गए। उसी समय कप्तान ने देखा कि इंसानों की दुनिया में जाने वाली आखिरी बेल अब टूटने वाली है, इसलिए उसने बिना देर किए उस पर छलांग लगा दी और तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। सही मौका देखकर उसने छलांग लगाई और सीधे पानी में कूद गया। दूसरी ओर 2 सिर वाला राक्षस जब यह समझ गया कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता खत्म हो रहा है तो वो गुस्से से गरज उठा, लेकिन तभी उसके छोटे सिर की नजर पास पड़े एक थैले पर पड़ी जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। उसने तुरंत वो थैला उठाया और जैसे ही उसे खोला तो अंदर 4 जादुई बीज चमकते हुए दिखाई दिए। ये देखकर वो बेहद खुश हो गया और बिना देर किए उसने उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए वे तेजी से बढ़ने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरते हुए 4 नई विशाल बेलें बाहर निकल आईं। फिर उसने जोर से आदेश दिया और सभी राक्षस उन बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। आखिरी पल में 2 सिर वाला राक्षस भी जोरदार छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा और बेलों के सहारे फिसलता हुआ तेजी से जमीन की ओर आने लगा। उसी समय जैक नीचे अपने घोड़े को पानी पिला रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसमान की तरफ गई वो चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि कई राक्षस एक साथ नीचे उतरते हुए इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर उसने बिना एक पल गवाए घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने के लिए दौड़ लगा दी। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी और उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी दूर से जैक की नजर उन पर पड़ी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि राक्षस आ रहे हैं, लेकिन राजा को उसकी बात सुनाई नहीं दी। तभी अचानक पीछे के जंगल से कई राक्षस निकल आए और जहां जहां वे जा रहे थे वहां सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था और कुछ ही पलों में वे राजा की सेना के पास पहुंच गए। उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा ही निगल लिया और बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनकी रफ्तार राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थी। इसी बीच एक रसगुल्ले चेहरे वाले राक्षस ने पास में का पंखा तोड़कर सीधे राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और इस झटके से राजा का ताज भी नीचे गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने जैसे ही यह सब देखा उन्होंने तुरंत अंदर खबर भेज दी और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि खाई में तेल डाला जाए ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची उसने तीर चलाने का आदेश दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दानवों की ओर छोड़े गए। जैसे ही वे तीर तेल से भरी खाई में गिरे चारों तरफ आग भड़क उठी और उसी दौरान सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सुरक्षित देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी वक्त जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में उसने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई और किसी तरह अंदर पहुंच गया। हालांकि उसके पीछे पीछे 2 सिर वाला राक्षस भी दरवाजे तक आ पहुंचा, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला कर दिया जिससे वो सीधे जलती हुई आग में जा गिरा और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने उसे घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि बाकी राक्षस उसे बचाने के लिए आगे नहीं आए, बल्कि बस खड़े होकर उसे जलते हुए देखते रहे। उधर किले के अंदर लोग अभी इस खतरे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक आसमान से एक भारी लोहे का घंटा तेजी से गिरता हुआ आया और किले की दीवार तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता युद्ध का बिगुल बज चुका था और तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे पर फेंके गए जिन्हें राक्षस पूरी ताकत से खींचने लगे। दूसरी तरफ इंसान भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह एक भयंकर खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब उसी रसगुल्ले चेहरे वाले राक्षस की चाल थी जिसने और ज्यादा राक्षसों को बुलाकर दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया था। किले के अंदर अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की ओर भागी, जबकि बूढ़े राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और राक्षस आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को खींचना शुरू कर दिया। कप्तान के इशारे पर सैनिकों ने एक साथ कई क्रॉसबो चलाए जो सीधे दरवाजे में जा धंसे और फिर उन्हें पीछे खींचने लगे ताकि दबाव कम किया जा सके। सेना अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर लड़ाई लड़ रही थी और राजा भी खुद मैदान में उतर आया, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा जिसने सैनिकों को बिखेर दिया और अगले ही पल कई जलते हुए पेड़ उनके ऊपर गिरने लगे जिससे उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उधर राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची ही थी कि अचानक जमीन हिलने लगी और एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। जमीन में दरारें पड़ने लगी और पत्थर ऊपर की ओर उछलने लगे। अगले ही पल जमीन के अंदर से 2 विशाल हाथ बाहर निकले और ये देखकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो वही 2 सिर वाला राक्षस था जो आग में गिरने के बावजूद बच गया था और सीवर के रास्ते किले के अंदर घुस आया था। कुछ ही देर में उसे राजकुमारी की खुशबू का एहसास हो गया और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैक ने जल्दी से कंबल हटाकर देखा तो अभी तक राक्षस ने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन तभी उसने गुस्से में पास रखा शीशा तोड़ दिया और अब उसका ध्यान उनकी तरफ चला गया। दोनों डर के मारे कांपने लगे, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने उन्हें देख लिया और जैक तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागने लगा। राक्षस लगातार उनका पीछा करता रहा और बचने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण दोनों ऊपर की मंजिल की ओर भागे। वे बिना रुके भागते जा रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से निकला और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने तुरंत पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन तभी राक्षस ने अपने दूसरे हाथ से जैक को भी पकड़ लिया। छोटा सिर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जैक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उसका हेलमेट तोड़ दिया। इससे राक्षस
राक्षस और ज्यादा उग्र हो गया और उसने अपना विशाल मुंह खोल दिया। तभी जैक को एक आखिरी उपाय सूझा और उसने अपने लॉकेट में छिपा जादुई बीज निकालकर सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। बीज उसके पेट में पहुंचते ही राक्षस को कुछ अजीब महसूस होने लगा और उसने दोनों को जमीन पर पटक दिया। अचानक उसके शरीर से एक बेल बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते कई बेलें तेजी से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आईं। पूरा हॉल तबाह हो गया और कुछ ही पलों में वो विशाल दानव वहीं खत्म हो गया। उसी दौरान उंगलियों में ताज पहना हुआ उसका हाथ जैक के पास आ गिरा। उधर बाहर सैनिक अभी भी राक्षस से लड़ रहे थे, लेकिन रसघुले चेहरे वाले राक्षस के इशारे पर सभी राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और एक एक करके सैनिकों को गिराते गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और कप्तान ने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। लेकिन तभी वो रसगुल्ले चेहरे वाला राक्षस अपने साथियों के साथ धुंध से बाहर आया और एक ही झटके में लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। राक्षस अंदर खड़े सैनिकों को देखकर बेहद खुश हो गए और हमला करने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही राक्षस ने उस दिशा में देखा, उसने अपना हथियार नीचे गिरा दिया और उसके पीछे बाकी राक्षस भी एक एक करके अपने हथियार छोड़ते हुए इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये नजारा देखकर कप्तान भी एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। जैक ने बिना समय गवाए राक्षसों को चेतावनी देते हुए अपनी दुनिया में चले जाने के लिए बोल दिया।